हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक नए नोटिस के बारे में बात जो कि आपको मैं बता दूं एक गैजेटेड नोटिफिकेशन है। और गैजेटेड नोटिफिकेशन क्या होता है ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो गैजेटेड नोटिफिकेशन है 31 जनवरी का ही ये नोटिफिकेशन है, यानी कि आज ही के दिन ये नोटिफिकेशन आया है। इसके अंदर आपके पास कार ड्राइवर, क्लर्क, इन वेरियस पोस्ट के बारे में जो है वो जानकारी दी गई है कि इसके अंदर कितनी पोस्ट रहेंगी, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया, क्योंकि काफी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमें एज क्राइटेरिया बता दो कि एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो एज के रिलेटेड बहुत बड़ा डाउट है, तो वो आज वो क्लियर हो जाएगा। तो 31 जनवरी को एक नया नोटिस आया, एक गैजेटेड नोटिफिकेशन आई है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि काम कितनी जो है वो तेजी से हो रहा है, कि उसकी प्रोसेस जो है वो कितनी जल्दी हो रही है। अभी हाल फिलहाल में कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड जो था वो नोटिफिकेशन आया था, आज गजेटेड नोटिफिकेशन आ गई है। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि मार्च महीने के एंड तक आपको नोटिफिकेशन किसी न किसी वैकेंसीज की चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर देखने को मिल जाएगी। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की ये नया नोटिस है। नए नोटिस के बारे में बात करते हैं तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। जो भी चैनल पर नए हैं कैंडिडेट्स या जो भी चंडीगढ़ शहर में जॉब करना चाहते हैं, उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कंप्लीट प्रिपरेशन मैं आपको करवाऊंगा और गाइड करूंगा कि किस तरह से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो फटाफट से और नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो ये गैजेटेड नोटिफिकेशन है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन गैजेटेड नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सैटरडे यानी कि आज का दिन 31 जनवरी 2026 की ये नोटिफिकेशन है। ठीक है ना। कोई पुरानी नोटिफिकेशन नहीं है, लेटेस्ट आज की नोटिफिकेशन में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो गैजेटेड नोटिफिकेशन है 31 जनवरी 2026 की। गैजेटेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऐसे ही नहीं निकल जाती है गैजेटेड नोटिफिकेशन, ये काफी प्रोसेस के बाद निकलती है। ठीक है। तो अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कंप्यूटर कोर्स के बारे में, उससे पहले अखबार में कटिंग दिखाई थी मैंने कि जल्दी ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई थी कि कंप्यूटर कोर्स के बारे में आया है, और आज गैजेट नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुकी है। तो ये कुछ नोटिफिकेशन निकाली है, ये मैं पढ़ूंगा नहीं, आप अपने आप देख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, द रूल में बी कॉल्ड द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप सी ड्राइवर, स्टाफ का ड्राइवर, वैन ड्राइवर, कॉमन नॉन मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट 2026। तो यहाँ पर पहले जो बात हो रही है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट की, वो है द रूल में बी कॉल्ड। क्या रूल बनाए गए हैं, किसके लिए? ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। कौन सी ग्रुप सी की पोस्ट? ड्राइवर हो गया, स्टाफ का ड्राइवर हो गया, वैन ड्राइवर हो गया, जो कि एक नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। तो इसके नीचे थोड़ा सा जब आप स्क्रॉल करेंगे इस नोटिफिकेशन में, तो इसमें क्या क्या बताया गया, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, क्लासिफिकेशन इसके लिए क्या रखी गई है, स्केल ऑफ पे क्या है, ये सब कुछ इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। आगे क्लर्क की भी है, उसमें बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। तो नीचे आते हैं थोड़ा सा और। अच्छा, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पावर ऑफ रिलैक्स वेयर द एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज नेसेसरी टू एक्सपेडाइट इट सो टू डू सो, और बाय ऑर्डर रीजन रिगार्डिंग रिलैक्स एनी प्रोविजन, ये रिलैक्स वगैरह के बारे में इसको छोड़ देते हैं। नीचे आते हैं हम सीधा नोटिस के ऊपर आते हैं, नोटिफिकेशन के ऊपर। तो ये शेड्यूल 1 आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेम ऑफ पोस्ट की, तो नेम ऑफ पोस्ट में यहाँ पर है ड्राइवर, स्टाफ कार ड्राइवर और वैन ड्राइवर की ये पोस्ट निकाली गई है, निकाली जाएंगी, अभी निकाली नहीं गई है, निकाली जाएंगी। गजेट नोटिफिकेशन में आ चुका है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो भाई 33 पोस्ट 2025 में थी, एज पर द डिटेल गिवन इन शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 में जो डिटेल है उसके अकॉर्डिंग 33 पोस्ट है ड्राइवर की, स्टाफ कार ड्राइवर की और वैन ड्राइवर की, वेरियस डिपार्टमेंट्स में। ठीक है ना। और यहाँ पर स्टार मार्क किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये नोटिफिकेशन, ये जो पोस्ट हैं ये बढ़ाई भी जा सकती हैं और कम भी करी जा सकती हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड, वर्कलोड जितना रहेगा उसके हिसाब से वैकेंसीज जो है वो निकाली जाएंगी। तो 33 पोस्ट अभी फाइनलाइज हुई है। 2025 में जो शेड्यूल, जो डिटेल मांगी गई थी उसके अकॉर्डिंग वेरियस डिपार्टमेंट में चंडीगढ़ के अंदर टोटल जो पोस्ट हैं ड्राइवर की, स्टाफ का ड्राइवर, वैन ड्राइवर की, वो 33 पोस्ट जो है वो फाइनलाइज की गई है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको ग्रुप सी में रखा गया है, नॉन गैजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल ये पोस्ट है। ठीक है। स्पेस स्केल की लेवल 3 की ये पोस्ट है, इनको लेवल 3 में रखा गया है, जिनका पे स्केल 21,700 से लेके आपके पास 69,100 तक यहाँ पर रहने वाला है। तो अच्छी खासी सैलरी जो है वो यहाँ पर आपको दी जाने वाली है लेवल 3 में, क्योंकि जो लास्ट क्लर्क की बात करें, क्लर्क की जो लास्ट वैकेंसीज निकली थी चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अंदर क्लर्क की, उसमें जो था 1900, यानी कि लेवल 2 का हमें यहाँ पर जो था वो पे स्केल दिया गया था।
ठीक है। तो पे स्केल की बात करें तो पे स्केल यहाँ पर लेवल 3 रखा गया है। लेवल 3 में 21,700 से लेके आपके पास 69,100 यानी कि यहाँ पर ये पे स्केल है। क्लासिफिकेशन फिर से बता दूं, ग्रुप सी की नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। एज लिमिट के लिए बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर एज क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, तो भाई ड्राइवर पोस्ट के लिए जो एज यहाँ पर इन्होंने डिसाइड करी है वो 19 साल से लेकर 25 साल तक रखी गई है। पहले वैसे नॉर्मली 19 से 28 तक होती थी, लेकिन अब इसको घटा दिया गया है। ये 19 से लेके 25 तक यहाँ पर रखी गई है और रिलैक्सेबल रहेगी फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 40 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भाई जो रिलैक्स रहेगा उनके लिए, जो गवर्नमेंट सर्विस में उनके लिए 40 साल तक है मान सकते हैं आप, और जो गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं है उनके लिए 19 से लेके 25 साल तक की जो है वो एज क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। उम्मीद है इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोजेशन ऑफ अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। ये सबको पता है कि अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म की आपको नॉलेज होनी चाहिए। मोटर मैकेनिज्म का मतलब यह है कि कुछ छोटे मोटे डिफेक्ट अगर आ जाते हैं व्हीकल के अंदर तो आप खुद से जो है वो उसको दुरुस्त कर पाए, उससे ठीक कर पाए। एक्सपीरियंस की बात करते हैं, वो एटलीस्ट 1 ईयर का होना चाहिए। पहले जो एक्सपीरियंस मांगते थे वो 3 साल का मांगते थे, लेकिन इसको घटाकर जो है वो 1 साल का भी यहाँ पर इन्होंने कर दिया है। तो एक्सपीरियंस ऑफ अ ड्राइविंग अ मोटर कार फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, कम से कम 1 साल का होना चाहिए। एंड 10th स्टैंडर्ड यहाँ पर रखी गई है, 10वीं पास आप होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखी गई है, एक तो आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, दूसरा आपको डिफेक्ट दूर करने आने चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस वो कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए, और 10th आप जो है वो पास होने चाहिए। आगे यहाँ पर लिखा गया है तो क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग द एक्सपीरियंस इज फ्लेक्सिबल एट डिस्क्रिशन ऑफ द competent authority in the case of candidate belonging to scheduled caste and scheduled tribe. If at any stage of selection the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with the requisite experience is not like to be available to fill up the vacancy reserved for them. तो भाई ये कुछ एक्सपीरियंस, ये रिलैक्सेशन है SC/ST कैटेगरी के लिए। ठीक है। आगे यहाँ पर बोला गया कि वेदर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर DR विल अप्लाई टू प्रोमोट्स नॉट एप्लीकेबल है। ये पीरियड्स ऑफ प्रोबेशन 2 साल का आपके पास प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर रहने वाला है। तो सक्सेसफुल कंप्लीशन एंड मैंडेटरी इंडक्शन ट्रेनिंग एटलीस्ट 2 वीक्स ड्यूरिंग शैल बी प्री रिक्विसाइड फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो भाई जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से जो भी कैंडिडेट यहाँ पर भर्ती होंगे उनके लिए कम से कम 2 साल का, कम से कम नहीं सॉरी 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो प्रोबेशन यहाँ पर रखा गया है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो होगा वो 100% डायरेक्ट होगा। भाई ध्यान, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पर लिख दी है कि जो भी रिक्रूटमेंट होगी वो 100% डायरेक्ट यानी कि सीधी भर्ती होगी। कोई भी आउटसोर्सिंग, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। जैसे कई बार नोटिफिकेशन आपने देखने को मिली होगी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाल लेते हैं 6 महीने की, फिर उसको आगे एक्सटेंड करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। 100% जो रिक्रूटमेंट होने वाली है 33 पोस्ट के अंदर, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर होने वाली है। तो फिर से मैं एक बार ड्राइवर के लिए बता देता हूँ कि जो ड्राइवर की पोस्ट हैं उनके लिए 33 पोस्ट हैं। 2025 में फाइनलाइज 2025 तक 33 पोस्ट खाली हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंदर। ठीक है। और ग्रुप सी की ये पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड है, लेवल 3 की पोस्ट है, मन बहुत अच्छी सैलरी होने वाली है भाई। ठीक है। और एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट डाउट दूर हो गया होगा, 19 से 25 साल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, 2 साल का प्रोबेशन यहाँ पर आपके पास रहने वाला है, और साथ ही साथ 100% डायरेक्ट यहाँ पर रिक्रूटमेंट की जाएगी। तो ये वो है जो भी कैंडिडेट ड्राइवर पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे ड्राइवर हो गया, स्टाफ का ड्राइवर हो गया, तो इन सब के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो गाड़ी चलाना चाहते हैं चंडीगढ़ जैसे शहर में, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे और आते हैं। इसमें कमेटी वगैरह के बारे में यहाँ पर बोला गया, ये हमारे मतलब का है नहीं है। अब किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट हैं वो यहाँ पर दे रखा है भाई, ये बहुत अच्छे से देख लीजिएगा कि नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, तो जैसे चंडीगढ़ सेक्टर 8 है जो कि सेक्टर 9 में है। ठीक है। वहां पर स्टाफ कार ड्राइवर की 4 पोस्ट अभी खाली हैं। डेप्यूटी कमिश्नर की बात करें, डिपार्टमेंट का नाम है ये डेप्यूटी कमिश्नर, ड्राइवर की पोस्ट है 3 पोस्ट है यहाँ पर। एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें एडमिन का जो डिपार्टमेंट है वहाँ स्टाफ कार ड्राइवर की 3 पोस्ट खाली है, और कॉलेज ड्राइवर फर्स्ट स्टाफ कार ड्राइवर की वहाँ पर 1 है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 1 पोस्ट है। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ड्राइवर की 1 पोस्ट है। एक्साइज एंड टैक्सेशन में ड्राइवर की 2 पोस्ट खाली है। फूड एंड सप्लाईज में स्टाफ का ड्राइवर की 1 पोस्ट है। आगे बात लीगल मेट्रोलॉजी वेट्स एंड मेजर के अंदर ड्राइवर की 1 पोस्ट है।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट के नाम है, ध्यान रखिएगा, ये वाले जो है वो डिपार्टमेंट के नाम है, ये उनकी पोस्ट, नंबर ऑफ नेम ऑफ पोस्ट है, ठीक है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ड्राइवर की एक पोस्ट है, हॉस्पिटलिटी डिपार्टमेंट में 2 हैं, इंडस्ट्रीज में 1 है, प्रिजन्स में 1 है, ठीक है, पब्लिक रिलेशन में 2 हैं, और रीजनल अपना एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में 2 हैं, और सोशल वेलफेयर ड्राइवर की 1 है, स्पोर्ट्समैन ड्राइवर की 2 हैं, और स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ड्राइवर की 1 है, और अर्बन प्लानिंग स्टाफ का ड्राइवर की 3 पोस्ट है। टोटल मिला के 33 पोस्ट जो थी वो वेरियस डिपार्टमेंट्स में थी, ठीक है। जो इनकी नोटिफिकेशन जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। ये पोस्ट कम घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है, तो भाई ये ध्यान रखिएगा, वेरियस डिपार्टमेंट में ड्राइवर की पोस्ट, स्टाफ का ड्राइवर की पोस्ट है, ठीक है। पे स्केल मैंने आपको फिर से बता दिया, एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूँ उन सब के लिए। तो ड्राइवर की पोस्ट के लिए बात करें तो ग्रुप सी की ये पोस्ट है, 33 पोस्ट यहाँ पर निकाली जाएंगी, ये बढ़ाई भी जा सकती हैं, ठीक है। लेवल 3 की बात, ये लेवल 3 की पोस्ट है, अच्छी सैलरी आपको मिलेगी, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पर, अच्छा एज लिमिट की बात करें तो 19 से 25 यहाँ पर रखी गई है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ड्राइविंग जो है वो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास जो है वो कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल पुराना आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 10th पास आप होने चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास जो है वो डिफेक्ट्स को दूर करने की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि आप डिफेक्ट्स दूर कर सकें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई हम किसकी, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। द रूल में बी कॉल्ड द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप सी क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट, जिसके लिए सब प्रिपेयर करते हैं, सब पढ़ते हैं, सब मेहनत करते हैं, ये वो पोस्ट है। ड्राइवर पोस्ट हर कोई नहीं भरता, कम लोग भरते हैं, लेकिन जो क्लर्क हो गया, स्टेनोटाइपिस्ट हो गया, इसके लिए जो है वो भीड़ लगी हुई है। तो क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट की यहाँ पर बात करते हैं, कॉमन कैडर की वैकेंसीज निकाली जाएंगी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, मिनिस्ट्रियल ये पोस्ट होगी, नॉन गैजेटेड होगी, ठीक है। तो इसके लिए रूल क्या बनाए गए हैं, अब इसके अंदर एज क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, क्या आपके पास कितनी पोस्ट है, वो सब मैं इस बारे में बात करूंगा। ड्राइवर का आपको पता लग गया, अब क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट की यहाँ पर नीचे बात करते हैं। चलिए, देखिए वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई, ठीक है, क्योंकि मैं इसकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करवाऊंगा आपको, आपको कहीं पर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है पड़ेगी, ठीक है। तो इसके साइन है, ये ध्यान रखेंगे, ये जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी पर्सनल है, अखिल कुमार दानिक्स कैडर के हैं ये, और ठीक है ना, ये सेक्रेटरी हैं हमारे चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अंदर भी, ठीक है। चलिए, अब क्लर्क की बात कर लेते हैं भाई। तो क्लर्क पोस्ट के लिए, ये क्लर्क है, इसको मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 2024 तक जो पोस्ट खाली थी वो 623 पोस्ट यहाँ पर जो थी वो रखी गई थी। स्टार मार्क है तो कम भी की जा सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है, अकॉर्डिंग टू वर्कलोड, डिपेंड ऑन द वर्कलोड एंड ट्रांसफर ऑफ द डिपार्टमेंट पोस्ट टू कॉमन कैडर, ठीक है। ट्रांसफर्स होती हैं कॉमन कैडर के अंदर। अब जैसे हमारी सीएचबी की जॉइनिंग थी तो हमारी जो इसमें अंदर ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है, हमारी डिपार्टमेंटल ट्रांसफर रहती है, लेकिन एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में नहीं रहती। इसी तरीके से ये कॉमन कैडर ये जो है कॉमन कैडर के वो हैं, कॉमन कैडर की क्लर्क की पोस्ट होगी कॉमन कैडर की, इसलिए इसमें ट्रांसफरेबल होती है। ट्रांसफर का मतलब यह है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन वो रहेगा चंडीगढ़ के अंदर ही। तो क्लर्क पोस्ट है 623 पोस्ट फाइनलाइज की गई थी 2024 तक, अब बढ़ गई होंगी 2025 तक, क्योंकि काफी बंदे जो हैं वो 2025 में रिटायर हो चुके हैं, तो वो पोस्ट भी खाली हो चुकी होंगी, तो 623 से ज्यादा जो है वो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंड ऑन वर्कलोड एंड ट्रांसफर ऑफ डिपार्टमेंटल पोस्ट कॉमन कैडर। क्लासिफिकेशन ग्रुप सी की ये पोस्ट है, मिनिस्ट्रियल है, नॉन गैजेटेड है, पे बैंड ग्रेड पे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लेवल 2 की ये पोस्ट है 19,900 से 63,200 तक, जबकि ड्राइवर की जो पोस्ट थी वो लेवल 3 की पोस्ट थी। देख लीजिए अब कितना फर्क है, जो ड्राइवर की पोस्ट थी वो लेवल 3 की पोस्ट थी। यहाँ जो क्लर्क की पोस्ट है, जो सीट पे बैठ के काम करेगा कंप्यूटर के सामने, वो उसकी जो लेवल 2 की पोस्ट है यानी कि 19,900 से 63,200 तक है, ये रखी गई है, ठीक है। तो उससे कम लेवल की है ड्राइवर से ये। whether the selection for post or non selection post, तो नॉन नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, नॉन सिलेक्शन पोस्ट इन केस ऑफ प्रमोशन। अच्छा भाई, इसके लिए एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसके लिए एज क्राइटेरिया 18 से लेके 27 तक का रखा गया, जबकि ड्राइवर पोस्ट के लिए जो था वो 18 से 25 था, यहाँ पर 18 से लेके 27 तक का एज क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया, तो मैक्सिमम जो एज है वो 27 साल यहाँ पर रखी गई है, ठीक है।
इसके ऊपर 3 साल की रिलैक्सेशन वगैरह मिलती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके बच्चों का बहुत डाउट था कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, तो भाई बीटेक यानी सॉरी बीटेक कह रहा है बैचलर डिग्री यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए सबसे पहली बात। प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट एट टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। हिंदी विंदी की कोई टाइपिंग नहीं होगी, आपके पास इंग्लिश में आपको टाइपिंग आनी चाहिए जिसकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और साथ ही साथ आपके पास एक कंप्यूटर कोर्स भी होना चाहिए 80+ आवर्स का। ध्यान रखेंगे भाई, ये जरूर कर लीजिएगा। आईसीटी ट्रेनिंग कोर्स, आईसीटी ट्रेनिंग कोर्स वही है जिसको मैंने आपको क्या बताया था, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, यानी कि CCC का कोर्स आपके पास होना चाहिए कम से कम 80 घंटे का। तो आईसीटी ट्रेनिंग कोर्स एज पर द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन सा कंप्यूटर कोर्स है, जो ISO 9001 सर्टिफाइड हो, ठीक है ना, वो वाला सर्टिफिकेट आपको चाहिए CCC का 80+ आवर्स का। प्रोबेशन की बात करें तो 2 ईयर रहेगा फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, नील फॉर प्रमोट, ठीक है। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, ये वही चीज है, ठीक है। तो प्रोबेशन क्या रहेगा आपके पास, कम से कम 2 साल का प्रोबेशन है, ठीक है। नील फॉर प्रमोटी, जो प्रमोशन के से थ्रू क्लर्क बनेंगे उनके लिए कोई प्रोबेशन, जैसे कोई छोटी पोस्ट पर है वो प्रमोट होकर क्लर्क बनता है तो उसके लिए कोई जो है वो प्रोबेशन नहीं है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, तो 85% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी। आपने देखा कि ड्राइवर पोस्ट के अंदर, जो ड्राइवर पोस्ट थी उसके अंदर 100% रिक्रूटमेंट जो थी वो डायरेक्ट थी, लेकिन क्लर्क पोस्ट के अंदर 85% जो है वो डायरेक्ट रहेगी। 10% की बात करें तो 10% ऑफ द वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल फ्रॉम अमंग ऑल मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी वर्किंग इन द ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फेलिंग विच बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो भाई ये यहाँ पर ये बोला गया है कि 80% 85% तो हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे यानी कि सीधी भर्ती करेंगे, 10% बंदे हम वो उठाएंगे, ठीक है ना, जो MTS के स्टाफ होंगे ग्रुप सी में। तो 10% बंदे बंदे वो उठाएंगे जो MTS के स्टाफ होंगे ग्रुप सी में, जो कि काम कर रहे हैं ऑफिस में डिपार्टमेंट ऑफ चंडीगढ़ में। उनका एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, उसको वो क्वालिफाई करेंगे, तो वहां से हम 10% बंदे जो है वो उठाएंगे। 5% बंदे वो होंगे, वैकेंसी शैल बी फिल्ड ऑन द सीनियोरिटी कम फिटनेस बेसिस फ्रॉम मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी हु हैव 3 ईयर लेबर सर्विस इन पोस्ट। तो साफ साफ इन्होंने बोल दिया है कि भाई 85% तो होगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, 10% बंदे वो होंगे जो MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ से हैं, इनका एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, वहां से वो क्वालिफाई करेंगे, और 10% बंदे वहां से रखेंगे। 5% बंदे जो वो होंगे जो सीनियोरिटी बेसिस पे क्लर्क बनेंगे, जो फिट होंगे उस पोस्ट के लिए और जिनको कम से कम 3 साल रेगुलर सर्विस करते हुए हो गया है, तो ये उनके लिए होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं बाय प्रमोशन, जो प्रमोशन से बनेंगे, ये प्रमोशन का है, ठीक है। तो प्रमोशन के वालों के लिए भी बता देता हूँ कि 10% वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय द डिपार्टमेंट पर्सन अमंग द, वही हो गया। अब जो अमंग द मल्टीटास्किंग स्टाफ, तो 3 ईयर रेगुलर सर्विस होनी चाहिए जो प्रमोशन से बनेंगे। 10+2 उनके पास जो है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और टाइप वही 35 वर्ड पर मिनट की उनके पास स्पीड होनी चाहिए। ICT ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, और मैक्सिमम एज उनके लिए 45 साल यहाँ पर रखी गई है। हैविंग सक्सेसफुल कंप्लीटेड द ट्रेनिंग एट लीस्ट ऑफ 2 वीक फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो वही जो ये उनके लिए है, ये वाला जो कॉलम है ये वाला, ये उनके लिए है जो 5% वाले हैं, ठीक है ना, जो 5% वाले हैं, और जो 10% वाले हैं ये उनके लिए है। जो बंदे 5% से उठाए जाएंगे और 10% से उठाएंगे उनके लिए है। ये जो डायरेक्ट जो 85% वाले हैं उनके लिए ये कॉलम नहीं है, ठीक है। और ये कमेटी वगैरह हो गया, कौन कौन से मेंबर होंगे इसके अंदर। अब पोस्ट, अच्छा ये स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, अब वो क्लर्क की थी, ये है आपके पास स्टेनोटाइपिस्ट। तो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 67 वैकेंसी 2024 तक खाली थी, अभी और हो गई होंगी। ग्रुप सी की पोस्ट है, ये लेवल 3 की है। क्लर्क इज लेवल 2 पोस्ट, स्टेनोटाइप इज लेवल 3 पोस्ट, जो कि ड्राइवर के बराबर है। इसकी भी एज 18 से 27 साल है, ठीक है। इसके लिए भी आपको जो है डिग्री होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट, यानी कि आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर की। आपको जो है वो एक्सेल आनी चाहिए, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग। स्किल टेस्ट, स्टेनो का कोर्स आपके पास होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। डिक्टेशन, ये स्किल टेस्ट है आपकी, जब आप स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भरेंगे तो आपके पास डिक्टेशन जो है वो आपको दी जाएगी 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट की, और ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश। और आप वही आपके पास ICT यानी कि CCC का आपके पास कोर्स यहाँ पर होना चाहिए,
ठीक है। प्रोबेशन इसके लिए भी 2 साल का है और ये 100% जो होगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर होने वाली है। ठीक है। ये किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं ये यहाँ पर नहीं बताया गया। ये कुछ पुलिस ब्रांच से रिलेटेड है और थोड़ा सा और नहीं चाहते कुछ और जानकारी अगर इसके अंदर दे रखी हो तो पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट से रिलेटेड है। इसको हम छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। ये भी कुछ खास है नहीं है। ये नेम चेंज आ गया होगा, जिन्होंने नाम चेंज करवाया ये वो है। ठीक है। तो बाई गैजेटेड नोटिफिकेशन ऐसे ही नहीं आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती है जो निकाली जाती है। तो इसके अंदर अगर ये न्यूज़ आई है ड्राइवर की और क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट की, तो समझ लीजिए आपके पास वैकेंसीज कभी भी आउट की जा सकती हैं, तो प्रिपेयर रहिएगा। तो फिर से मैं एक बार शॉर्ट ब्रीफ कर देता हूँ भाई। सबसे पहले ड्राइवर, क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट। तो ड्राइवर की बात करें, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है, क्लर्क भी ग्रुप सी की पोस्ट है, स्टेनो भी ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल की बात करें, ये लेवल 2 की ये लेवल 3 की पोस्ट है, माफ कीजिएगा, ये लेवल 3 की पोस्ट है। क्लर्क की बात करें, ये लेवल 2 की पोस्ट है। स्टेनो की बात करें, ये भी लेवल 3 की पोस्ट है। और इसके लिए एज 19 से 25 साल है। इसके लिए एज की बात करें, इसके लिए 18 से 25 साल है। इसके लिए भी 18 से 27 साल है और इसके लिए 18 से भी 27 साल है। ड्राइवर पोस्ट की बात करें तो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 10th पास होने चाहिए। यहाँ पर आप 12th पास होने ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, माफ कीजिएगा, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और यहाँ भी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए स्टेनोटाइपिस्ट में। यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो 33 पोस्ट है, यहाँ पर 630 पोस्ट है क्लर्क की और यहाँ पर आई थिंक कितनी पोस्ट थी, 64 पोस्ट यहाँ पर थी। ठीक है। और बात करते हैं साथ ही साथ यहाँ पर प्रोबेशन 2 साल का रहेगा। यहाँ पर भी प्रोबेशन 2 साल का है, यहाँ पर भी प्रोबेशन 2 साल का रहेगा। यहाँ पर 100% रिक्रूटमेंट होगी डायरेक्ट, यहाँ पर 85% होगी डायरेक्ट, 10% होगी डिपार्टमेंटल और 5% होगी जो प्रमोट होंगे। यहाँ पर भी 100% रिक्रूटमेंट कैसी रहेगी, डायरेक्ट रहेगी। ठीक है। और क्या चीज़ है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, एज बता दिया मैंने आपको। ठीक है। और इसके लिए आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट चाहिए, इसके लिए भी आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट चाहिए। इसके लिए आपके पास जो है वो LMV का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 1 साल का आपके पास पुराना यानी कि 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है। तो ये शॉर्ट मैंने आपको बता दिया ड्राइवर, क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए। ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए भाई अभी से। ये मान के चलिए कि जनवरी खत्म हुआ, सिर्फ फरवरी का मंथ है और फरवरी और मार्च आप लगा सकते हैं कि मार्च के भी एंड तक आपके पास नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है मिड में ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। ठीक है। तो फरवरी मार्च में आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी वेरियस पोस्ट पे और वेरियस डिपार्टमेंट में। ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन बच्चों से दूर रहिएगा जो ये सोचते हैं कि हम नोटिफिकेशन के आने के बाद जो है वो पढ़ेंगे। तो भाई नोटिफिकेशन का इंतजार मत करना, मैं आपको फिर कह रहा हूँ नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है क्योंकि काम अभी बहुत तेजी से चल रहा है। ठीक है। तो नोटिफिकेशन का या फॉर्म भरने के बाद हम पढ़ेंगे, उसका वेट मत कीजिएगा। वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही मैं रखता हूँ, यही नोटिफिकेशन थी, यही जानकारी मैंने आपको देनी थी। जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।